जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोल ले जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ, मैं भंगी की औलाद है तो क्यों आए बोला, क्यों आए भंगी के पास? भंगी की औलाद पता नहीं था ना। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज मैं आपको एक कहानी की गहराई और उसकी सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहा हूं, जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्योति मौर्य, उसके पति आलोक मौर्य और ज्योति के प्रेमी मनीष दुबे की। ये 3 लोग हैं, इस कहानी के पात्र हैं और तीनों के बारे में जो सच है, जो मैंने आज सुबह से लेकर के और अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें मैंने इकट्ठा की हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। पिछले 4-5 दिन से ज्योति यादव के लिए लोग भला बुरा कह रहे हैं, उसके पति के लिए सिंपैथी हैं। उधर जो मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड में कमांडेंट पद पर तैनात हैं, जो ज्योति मौर्य के प्रेमी हैं, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में गुस्सा है और योगी सरकार से न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन जब मैं इस कहानी की सच्चाई में पहुंचा तो मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार इसकी सच्चाई है क्या, आखिरकार ज्योति गलत है, आलोक जो है वो गलत है, या फिर इसमें जो पति पत्नी और वो वाली जो कहानी है जिसमें वो की भूमिका में मनीष दुबे IPS है, या वो गलत है। तो मैंने जो इस पूरी कहानी से मुझे लगा है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 2008 में एक शादी समारोह में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की मुलाकात होती है। आलोक मौर्य अपने मामा के यहाँ एक शादी समारोह में गए हुए थे, वहीं पर ज्योति मौर्य भी आई हुई थी और दोनों में मुलाकात होती है। दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे नौकरियों की, और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय एक स्कीम चल रही थी, मोबाइल कंपनियों ने स्कीम चला रखी थी कि अगर आप एक ही कंपनी के 2 मोबाइल लेते हैं तो एक दूसरे पर फ़ोन करना फ्री होता था। तो अक्सर उस समय के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो प्रेमी प्रेमिका थे वो इस प्रकार के मोबाइल खरीदते थे 2008, 2007, 2009 में, कि जो एक नंबर पर आना जाना यानी इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री होती थी। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों इस प्रकार से एक फ़ोन खरीदते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। रात भर दोनों बात करते हैं और जब प्यार परवान चढ़ता है तो 2010 में बिना किसी परवाह के दोनों अपने अपने परिवार को राजी करते हैं। हालांकि बताया ये भी जाता है कि जो ज्योति मौर्य का परिवार था वो बेहद गरीब था और वो शादी करने में उनके पास में धन या पैसा जो है वो नहीं था, शादी करने की स्थिति उनकी नहीं थी। लेकिन उधर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के परिवार से बात की और उन्होंने कहा कि हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, आप शादी कर दीजिए। 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हो जाती है, यानी लव मैरिज को अरेंज मैरिज करके दोनों की शादी कर दी जाती है। आलोक मौर्य जो है वो पहले तैयारी कर रहे थे, क्या बहुत सारे पदों पर उन्होंने अपना इंटरव्यू, अपना रिटन टेस्ट दिया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो 2011 के आसपास उनका सिलेक्शन, 2012 के आसपास जो सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी होती है 4th क्लास की, जो गांव-गांव निकली थी, उसमें उनका हो जाता है। और होने के बाद में उनकी जो पत्नी थी वो पढ़ने में होशियार थी, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को कोई शिक्षा को लेकर के गंभीर थे। और ज्योति मौर्य के बारे में जैसा बताया जाता है वो बनारस के चिरमई गांव की रहने वाली हैं, तो उनका मैका वहां था। तब ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से हो गई थी। तो उसके बाद में ज्योति मौर्य के जो परिवार है, यानी उनके भाई, उनके और परिवार के लोग, वो भी आलोक मौर्य के परिवार के साथ ही आकर के रहने लगे थे, क्योंकि वहां पर रहने की जो फाइनेंशियल स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो उनकी ठीक नहीं थी। उसके बाद में आलोक मौर्य दिन में नौकरी करते थे, सफाई कर्मचारी का काम करते थे। उसके बाद में फिर वो अपने परिवार को और ज्योति मौर्य के परिवार को देखते थे। उसी बीच में फिर ज्योति मौर्य की पढ़ाई पर भी वो ध्यान देते थे। तो आलोक मौर्य इतने बिजी रहते थे, नौकरी भी करनी है, 2 परिवार भी संभालने, फिर पत्नी की पढ़ाई का भी ख्याल रखना है। इसी बीच में ज्योति मौर्य इस SDM बनने से पहले, PCS बनने से पहले वो शिक्षिका के रूप में भी उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने एक टेस्ट दिया था जिसमें वो एज ए शिक्षक नियुक्त हो गई थी। हालांकि उसमें कुछ कागजी गड़बड़ झाला उन्होंने किया था, ऐसा बताया जाता है, ऐसा जांच में पता चला है। लेकिन उस नौकरी को छोड़ने के बाद में जब 2016 में इनका सिलेक्शन PCS में हो गया और ये PCS नियुक्त हो गई, तो उसके बाद में फिर उससे पहले 2014 के आसपास इनके पास में जुड़वा 2 बेटियां जो है वो हो गई थी। तो जुड़वा बेटियों का भी भार आलोक मौर्य के कंधों पर था, 2 परिवारों का भी भार आलोक मौर्य के कंधों पर था, अपनी नौकरी भी करनी थी और साथ ही साथ पत्नी को भी पढ़ाना था। तो ये सारे परिवार को संभालते हुए ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं शिक्षित करने की जो जिद थी और ज्योति मौर्य में जो पढ़ाई के प्रति लगन थी, उसको लेकर के आलोक मौर्य बड़े सजग थे, जिसके
जिसके चलते उसका परिणाम भी मिला और 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस की जो परीक्षा है वो क्लियर कर ली और 2016 की वो पीसीएस अधिकारी हो गई। ज्योति मौर्य तमाम वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो वर्तमान में बरेली के में एक शुगर मिल है और वहाँ पर जीएम की एक पोस्ट होती है, तो बड़ी पोस्ट होती है और वो वहाँ पर तैनात हैं। इसी बीच क्या होता है कि जब ज्योति मौर्य को सरकारी आवास मिल जाता है, लेकिन इससे पहले वो लखनऊ और लखनऊ के अलावा बाराबंकी और कई जिलों में वो तैनात रही हैं, अन्य अन्य पदों पर, एसडीएम के पद पर और कई पदों पर तैनात रही हैं। इसी बीच उनकी जो दोस्ती है अपने से छोटी उम्र के मनीष दुबे से हो जाती है, जो आईपीएस है। मनीष दुबे के बारे में जो जानकारी अभी तक मिली है, मनीष दुबे का अपनी पत्नी के साथ में जो है वो फैमिली कोर्ट में मामला जो है वो चल रहा है। अपने पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है, जिसको लेकर के उनकी पत्नी ने जो है वो फैमिली कोर्ट में मामला डाल रखा है। इससे पहले भी मनीष दुबे पर एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप जो है वो लगा रखा है और उससे पहले भी उन्हीं के विभाग में, क्योंकि मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है कि वो गाजियाबाद में होमगार्ड होते हैं, होमगार्डों के वो कमांडेंट हैं। तो होमगार्ड एक महिला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक होमगार्ड महिला थी, जिन्होंने यौन शोषण की शिकायत उनके खिलाफ की थी कि उन्होंने मेरा यौन शोषण किया है या करने की कोशिश की है, कुछ इस प्रकार। तो इससे ये पता चलता है कि मनीष दुबे महिलाओं के प्रति जो है कहीं ना कहीं उनका व्यवहार ठीक नहीं है और सीनियर मतलब आईपीएस हैं, तो उनकी दोस्ती कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज्योति मौर्य के साथ में जो है वो हो जाती है और दोनों का प्रेम प्रसंग धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। उधर जो आलोक मौर्य है वो अपनी नौकरी भी करते थे, उधर वो क्या नाम है अपने बच्चों की भी परवरिश करते थे और अपने परिवार को भी देखना था। इसी बीच में आरोप लगे हैं कि ज्योति मौर्य ने अनंत फनंत पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद में मकान बनाया, सब कुछ किया, अपने परिवार को, मैके वालों को सेट कर दिया, अपने भाई बहनों को सेट कर दिया और उधर आलोक मौर्य जो है वो परिवार को संभालने में लगा रहा। आलोक मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि आलोक मौर्य जब वो सरकारी आवास पर जाता था, अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर जो उनको मिला हुआ था, तो कई बार उनको कुछ आपत्तिजनक चीजें वहां देखने को मिली। तो वो अक्सर जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछते थे कि आपके रूम में इस प्रकार से ये सारी चीजें क्यों हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो सही सटीक जवाब उनको नहीं देती थी। बहुत सारे जब आलोक मौर्य ने उनके मोबाइल को चेक करना चाहा तो उनको मालूम हुआ कि उनकी पत्नी का अफेयर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चल रहा है, क्योंकि रात को जब वो घर पर आती हैं तो देर रात तक चैटिंग करती हैं, फोन पर बात करती हैं। फोन पर बात करने को लेकर के, चैटिंग को लेकर के अक्सर ज्योति मौर्य में और आलोक मौर्य में अक्सर झगड़ा होता था। बच्चे, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ था। आलोक मौर्य अपने बच्चों को देखता था और फिर ज्योति मौर्य का जो अफेयर था उसको लेकर के वो डिप्रेशन में जा रहा था, जिसके चलते एक दिन 22 फरवरी को 2023 में सरकारी आवास पर जब आलोक मौर्य पहुंचता है तो मनीष दुबे जो आईपीएस साहब हैं वो और उनकी पत्नी यानी कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। ये कहना आलोक मौर्य का है कि मैं दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता हूं, मेरा खून खौलता है और इसी बीच मेरी पत्नी जो है, हम दोनों में झगड़ा होता है, मैं कहता हूं ये घर में क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी समय आप समझ सकते हो कि ऐसी स्थिति में, ऐसे समय पर क्या बातें दोनों के बीच में हुई होंगी, दोनों के बीच में बातें होती हैं। फिर मनीष दुबे जो है वो कहीं ना कहीं मनीष दुबे के प्रभाव से, क्योंकि वो आईपीएस है और इधर ज्योति मौर्य जो है वो एसडीएम है और आलोक मौर्य एक साधारण से सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हैं, तो वो उस पर कई मुकदमे बताया जाता है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह दी जाती है। इधर आलोक मौर्य ने भी अपने जान का नुकसान, क्या मुझे जान माल का नुकसान हो सकता है, मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। आलोक मौर्य ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की बहुत सारी चैट, बहुत सारी ऑडियो क्लिप वायरल की हैं जो उनके पास थी और साथ ही जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में जो बहस हुई है, जो बातचीत हुई है, जो वीडियो है, वो भी बहुत सारे तमाम आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। हम भी इस वीडियो में एक छोटा सा एक क्लिप लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ज्योति मौर्य जो है वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, आलोक मौर्य को भंगी बता रही है, जबकि आलोक मौर्य खुद ओबीसी समाज से आते हैं, मौर्य समाज से आते हैं, लेकिन वो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं तो उनको भंगी भंगी कह करके, तू भंगी, तेरी माँ भंगी, तुम भंगी, तुम्हारे खानदान में मेरी, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप समझ सकते हो एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति जो एसडीएम के पद पर हो वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे तो उसकी मनोदशा कैसी हो सकती है, आप इसका खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो आप वो वीडियो देखने के बाद में आप खुद अंदाजा लगाइए कि ज्योति मौर्य के सर पर जो इश्क का खुमार है वो किस प्रकार से चढ़ करके बोल रहा है। उधर दूसरी तरफ जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शादी के 2010 में शादी हुई है। तमाम जो कानून के जानने वाले उनको मालूम है कि अगर आपको दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज है तो 7 साल के अंदर वो होता है, लेकिन एसडीएम साहिबा शादी के लगभग 13 साल के बाद में
कोर्ट मतलब एक थाने में शिकायत दर्ज कराती है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो मुझसे दहेज में एक फॉर्च्यूनर कार और नगद राशि मांगते हैं। बड़े मजाक की बात और बड़े हंसी की बात यह है, जब इस कहानी को मैं लिख रहा था तो मैंने सोचा कि जो शादी प्रेम प्रसंग से बातचीत शुरू हुई थी, दोनों में पहले प्रेम हुआ और फिर शादी हुई। आलोक मौर्य ये कहता है कि मुझे सिर्फ दहेज के नाम पर 5,000 रुपये दिए गए थे। वहां पर शादी के 13 साल के बाद में जुड़वा बच्ची जब 9 साल की हैं और ज्योति मौर्य को रंगे हाथों के पति ने मनीष दुबे आईपीएस के साथ में पकड़ा, तो अब उसके 1 महीने के बाद में 22 फरवरी को रंगे हाथ में पकड़ा और फिर मार्च में जाकर के वो कंप्लेंट करती हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज मांगते हैं। कहानी जो है वो स्पष्ट है, कहानी कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है। एसडीएम साहिबा एक बड़े ओहदे पर हैं और उनका पति सफाई कर्मचारी हो तो ये किसी को बर्दाश्त भी नहीं हो सकता कि उसका, या तो वो अगर उनके अंदर ये होता कि मेरा पति सफाई कर्मचारी तो वो नौकरी छुड़वा करके और कुछ बिजनेस करवा सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उधर मनीष दुबे ने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी लगा रखी है, इधर इन्होंने भी कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो हो सकता है भविष्य में दोनों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का भविष्य में कुछ प्लान हो। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ आपको तमाम साथियों को बताता चलूं कि मनीष दुबे के खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं, जो उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, तो उसमें उनकी विभागीय जांच जो है वो शुरू हो गई है और विभागीय जांच एडीजी संतोष कुमार जी हैं उनको सौंपी गई और उनसे कहा गया है कि 1 हफ्ते में आप मनीष दुबे की जांच करके सौंपिए। योगी सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है, कानून पूरा सख्त है। होगा क्या भविष्य में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 2 लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान है। एक तो वो 2 मासूम बच्चियां जो 9 वर्ष की है, जिनको ये नहीं पता है कि उनकी माँ क्या कर रही है और किस लेवल तक वो चली गई है, और उधर दूसरी तरफ वो आदमी कि जिसने बड़े सपने सजाए थे, 4th क्लास की नौकरी करते हुए, सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम तक बनाया। वो चाहता तो अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। वो भी अगर उस प्रधान वाली उसकी सोच होती तो हो सकता है वो अपनी पत्नी को घर में रोटी और झाड़ू और पोछा करने के लिए रखता और 30-35-40 हज़ार रुपये जो सफाई कर्मचारी के रूप में मानदेय मिलता है उससे वो अपना घर चला लेता। लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये लगी कि नहीं, महिलाएं पढ़ेंगी बढ़ेंगी तो अच्छी बात है, तो उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और 13 साल के बाद में अब उसकी पत्नी उसके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है ये आपके सामने है। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें हैं। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में 2 लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान है। एक उन 2 मासूम बच्चियों का, उनका भविष्य अंधकार में है, और दूसरी तरफ आलोक मौर्य जिसने अपने सपने सजाए थे। और आलोक मौर्य अभी भी कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता, मेरी पत्नी सही रास्ते पर आ जाए तो मैं, क्योंकि मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो सही रास्ते पर और घर को चलाए। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा दिख नहीं रहा है कि ज्योति मौर्य जो है वो इस प्रकार से किसी बात को मानने के मूड में है, क्योंकि जो वीडियो हमने उनका देखा है उसमें बेहद ही अपशब्दों का प्रयोग वो आलोक मौर्य के लिए कर रही हैं, और जिस भाषा का प्रयोग वो कर रही हैं मैं निसंदेह कह सकता हूं कि वो भाषा किसी अधिकारी की, किसी अफसर की नहीं हो सकती है। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। ये कहानी वो है जो सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे जो आईपीएस साहब हैं उनके बारे में सारी कहानी सोशल मीडिया से हमने जगह जगह से कलेक्ट की है, और तब ये पूरी कहानी हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे बढ़ाइए। एक बात मैं यहाँ और बता देता हूँ, एक ट्रेंड और चल रहा है कहानी, एक बात और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि जब से ज्योति मौर्य की बात सामने आई है तब से बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियाँ शिक्षा जहाँ वो ले रही थी, जहाँ उनको तैयारी करवा रहे थे, उनको वापस बुला लिया। ऐसा नहीं है, हर एक महिला ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। यहाँ कुछ महिलाएं, माता सावित्रीबाई फूले भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा करके और उनको देश की पहली महिला अध्यापिका बनाया था और महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे, शूद्रों के लिए स्कूल खोले थे। तो इस देश के अंदर सावित्रीबाई फूले भी हैं, ज्योति मौर्य भी हैं। ज्योति मौर्य के मन मस्तिष्क में क्या था वो जाने, लेकिन किसी एक महिला से पूरे देश की महिलाओं का करैक्टर जज करना मैं समझता हूं ये बेईमानी होगा। धन्यवाद।